मथुरा लेकर गए थे कंस के आदेश पर। तो सुनने में लगता है कभी कभी कि ये तो कंस के आदमी रहे होंगे। अक्रूर जी का जन्म जो है वो यदुवंश में ही हुआ था। ये कुटुंब के नाते वसुदेव जी के भाई लगते थे। इनके पिता का नाम स्वफल्क था। ये कंस के दरबार में दरबारी थे, यानी मान के चलिए कि या यदुवंश के सरदारों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर के बहुत सारे यदुवंशी इधर उधर भाग गए। वो ढूंढ ढूंढ के सबको कष्ट देता था, किंतु ये किसी भी तरह देखो, नित्य अपमान सहना और एक बार अपमान होके भाग जाना बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ जानते थे कि कंस बहुत अत्याचारी है, हम पर बड़ा कष्ट कर रहा है, रोज बातें सुनाता, गाली गलौज करता, रोज अपमानित करता, लेकिन ये कंस के दरबार में ही लगे रहते थे। क्यों? क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि हम देखो बहुत तुम्हारे प्रति ईमानदार हैं। लेकिन इससे इनका मतलब ये सिद्ध होता था कि वसुदेव देवकी की सूचना मिलती रहेगी, किस दिन मूठ सनक जाए और वो तलवार लेके मारने चला जाए। तो महाराज ये एक तरीके से सुरक्षा की भावना से, अब इधर क्या हुआ, अनेक उपाय करने पर भी कंस भगवान श्री कृष्ण को नहीं मरवा सका। तब उसने एक चाल चली, उसने एक धनुष यज्ञ रचा और कहा एक राजकीय आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में पूरे राज्य के वीर नौजवान ग्वाल बाले सरदारों के लड़के सब लोग आएंगे। तो इसने बुलाने का सबका नाटक किया, लेकिन चाल थी कि सुना है गोकुल में गोप ग्वाले बड़े वीर हैं, बड़े बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े असुरों को मारा है। तो अक्रूर जी ऐसा करो कि तुम यदुवंश का प्रतिनिधित्व करते हो, सब गोप ग्वालों में तुम्हारा परिचय है, तुम ऐसा करो कि जाओ उन दोनों युवाओं को भी बुला लाओ, गांव में रहते हैं, यहाँ आएंगे शहर की थोड़ा रौनक देखेंगे, मेला वेला घूम लेंगे। और महाराज अक्रूर जी समझ तो गए कि कंस की क्या चाल है, लेकिन